पता है ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर व्हिच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। आप लोगों से ये ऑस्मोसिस क्या है पहले ये बताओ, है ना? सर आप ये बताओ कि ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस बहुत ही सिंपल सी चीज है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है ना? एक कंटेनर है और इधर एक और कंटेनर है। ये दो कंटेनर है। इसमें आपने क्या फिल कर रखा है? प्योर सॉल्वेंट फिल कर रखा है ना? और आपने इसमें क्या कर रखा है? सॉल्यूशन फिल कर रखा है ना? एक सॉल्यूशन है इसका मतलब इसमें सॉल्यूट भी होगा और इसमें सॉल्वेंट भी होगा, दोनों चीज होंगी। यस, मतलब इधर सॉल्वेंट ज्यादा है ना? मैं ऐसे कह सकता हूं और इधर सॉल्वेंट कम है। कह सकता हूं क्योंकि सॉल्यूट भी है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसको आप ऐसे भी समझने के लिए कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि इसका कंसंट्रेशन कम है और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। हां, मतलब प्योर सॉल्वेंट है तो कंसंट्रेशन की बात नहीं होगी, बट फिर मान लो हल्का सा इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो कम कंसंट्रेशन, इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा अब समझना इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया किसके थ्रू? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? एसपीएम के थ्रू। तो होता क्या है? एसपीएम क्या होती है? सर एसपीएम एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। क्या हो सकता है? सॉल्वेंट के थ्रू पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं ना? तो देखो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर मूव करेंगे या इधर से मूव करेंगे? आप लोग इधर ज्यादा से कम की तरफ मूव करेंगे, मतलब ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ इधर से इधर मूव करेंगे। करेंगे ज्यादा सॉल्वेंट है ना, इधर सॉल्वेंट कम है तो ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ मूव करेंगे। मेरी बात समझिए, ठीक है समझिए। लेकिन अगर ये जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। आप चाहते हो सर मैं तो ऑस्मोसिस को रोकना चाहता हूं। यस यस यस, उसको रोकना चाहता हूं। बेटा रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर एक एडिशनल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूंगा। इधर जो एडिशनल प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट पार्टिकल को इधर से जाने नहीं देगा, ऑस्मोसिस को रोक देगा और ये जो आपने एडिशनल प्रेशर अप्लाई किया है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, मेरी बात समझिए, है ना? तो मतलब ये हो गया है कि ऑस्मोसिस जो होता है इसको ध्यान देना भैया। ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस जो होता है वो कहां से कहां की तरफ होता है? यहां पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, है ना? बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्या आप पहले तो ये समझो ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की तरफ, आप ऐसे समझ लो, है ना? इस लैंग्वेज में, ठीक है? आप इसको ऐसे समझ सकते हो सॉल्वेंट ज्यादा है इसका मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस होगा। यस, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर होल्स होते हैं, जो छेद होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनकी साइज इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर पाएं। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव कर पाते हैं। ठीक है ना? ये बनाई सी वजह से जाती है। ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। अब ये देखो ऑस्मोसिस क्या है वो आपके सामने डेफिनेशन लिखी है और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे तो कांस्टेंट यूज करोगे आरटी। कंसंट्रेशन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? लीटर्स होना चाहिए इनटू आर इनटू टी। बस ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले की हेल्प से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर सकते हो, है ना? यहां पर आर कौन सी वैल्यू आएगा? 0.081 एटीएम लीटर केल्विन मास वॉल्यूम मास, है ना? अगर आप ये लिखोगे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा? एटीएम आएगा। और ये जो टी वाला ये क्या है? टी 0 टेंपरेचर और ये टेंपरेचर कितना होना जरूरी है? केल्विन होना जरूरी है। यस, ये वाला फार्मूला आप लोग लिख सकते हो। ये बात समझ में आई क्या? यस यस यस, अरे ये आप लोग सही, ये वाली चीज आप समझ में कोई क्या बताइए, है ना? ठीक है सर। अब सर ये वाला मेथड बताइए कहां काम में आता है? ये सर मोलर मास कैलकुलेट करने में काम आता है, प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का एंड अदर माइक्रोमोलेक्यूल्स का। सर कैसे? सर आप कैसे मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो? मैं कैसे कर सकते हैं? तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास मोलर मास इनटू वी इनटू आर इनटू टी। अगर तेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है और ये सारी चीजें तेरे पास हो, क्या आप यहां से एमडी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना? ये मोलर मास कैलकुलेशन में इसकी हेल्प ली जा सकती है। ठीक है, समझ गए? अब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और आपने कहा आपका जो ऑस्मोसिस है वो कहां से कहां होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। मुझे ये चीज बताओ, सी का कंसंट्रेशन, अरे भैया सी का कंसंट्रेशन है, लो 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 लिखा है ना, सी का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है। यस, हां। देखो अगर मान लो कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब मैं कैसे कहता हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ ऑस्मोसिस। यस, लिख सकता हूं कैसा? हाई कंसंट्रेशन मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, और मैं आपको जानकारी देता हूं अगर मान लो किसी दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो और एक का ज्यादा हो, तो जहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है बेटा ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोला जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। और जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है इनको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। क्या बोला जाता है? हाइपोटोनिक। मतलब ऑस्मोसिस होगा वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना? ठीक है सर। अब ये जो छोटे-छोटे डेफिनेशंस हैं देखो ये लिखिए हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, है ना? हाइपोटोनिक मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो और हाइपोटोनिक मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन ऐसे दो सॉल्यूशन जिसका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है ना? और बाइट क्या होगा? सिम्पल और आगे स्टार्ट हो सकते हैं आइसोटोनिक हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कब? जब टेंपरेचर सेम हो तब ये कंसंट्रेशन सेम होना जरूरी है। एक क्वेश्चन है, यस हाँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाना चाह रहा हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये जो हमारा जेईई का मॉड्यूल है, यस हमारा जो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये ऑस्मोसिस का जो एक्चुअल कांसेप्ट है उसको तुम्हें सिखाना है। क्या कह रहा है? लिखता है एफिशिएंसी सॉल्यूशन आपको दे रखा है एक तरफ और ये कहता है केवल एफिशिएंसी के साथ अगर रिएक्ट करे ना तो जो सॉल्यूशन उसका कलर कैसा होता है? ब्लू हो जाता है। यस, आगे क्या है? दीस टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय ए सिंपल मेम्ब्रेन। देखो ये बात की तुम्हारी एसपीएम। यस, अच्छा सर। और कहता है ड्यू टू ऑस्मोसिस देयर इज ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा? ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा एक्स वाली साइड, ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा वाई वाली साइड, या फिर ब्लू कलर बोथ साइड हो सकता है या फिर ब्लू कलर कहीं नहीं होगा। आप बताइए क्या होगा? हां चलिए क्या होगा? क्या होगा? अरे बताओ। अरे सर देखो एक चीज, पहली बात तो एसपीएम होती है ना, सुनो मेरी बात। सर ब्लू कलर का फॉर्म होगा ना, है ना? हां ब्लू कलर का फॉर्म होगा, सुनो मेरी बात। ब्लू कलर का फॉर्म होगा ना जब एफिशिएंसी और केवल एफिशिएंसी के पार्टिकल आपस में मिलेंगे। अरे भैया ऑस्मोसिस में तो सिर्फ और सिर्फ पानी जो होता है ना, पानी उसके पार्टिकल एक से दूसरे जगह पे जाते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल तो एक से दूसरे जगह पे जा ही नहीं सकते, ये आपस में कभी मिल ही नहीं सकते। और जब दोनों का मिलन ही नहीं होगा तो मेरे भाई ब्लू कलर ही फॉर्म नहीं होगा। आपको ये समझना पड़ेगा। यस, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो पहले देखा जाएगा ना सॉल्यूट जो है सर उसका मास दे रखा है 2.5 ग्राम। यस, और सॉल्यूशन है सर सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है कितना? 250 ml, है ना? और ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू है 400 पास्कल, है ना? कितना? 400 पास्कल। और हमसे मोलर मास ऑप्शन पूछा है, आर की वैल्यू आगे रखी है, बताओ, है ना? तो देखो सबसे पहली चीज तो हमें पता चाहिए कि ये होता है वो 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो ये तो पास्कल दे रखा था, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें एटीएम है, हो जाएगा। करोगे ना पास्कल और एटीएम का कन्वर्जन बता दिया। और फिर क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू इनटू आर इनटू टी वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर वॉल्यूम आपका क्वेश्चन में एमएल में है तो यहां पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
यस तो सर ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास यहाँ से आएगा है ना, जो मोल्स होंगे मोल्स कैसे क्या WB अपॉन MB है ना, WB अपॉन MB। तो हमसे MB का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है और सर हमारे पास WB रहा क्वेश्चन में, सर R का वैल्यू सारी दुनिया जानती है 0.021 होता है और टेंपरेचर का वैल्यू 300 केल्विन हमारे सामने। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहेगी जो अननोन रहेगी, जब आप इसको WB अपॉन MB लिखोगे तो हमें यहाँ से MB का वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। बताओ सही क्या? सर शुरू में कहां मिलेगा? आपकी अगली क्लास में मिलेगा ना, आप इसी उस पे देख सकते हो। हां ये वाला क्वेश्चन इसमें हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, इसमें पास करना पूछा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर हमसे पूछा है इसमें पास करने कहता है 2 ग्राम प्रोटीन है जिसका मोलर मास है भाई, ये तुम खुद से करोगे, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाना मिल जाएगा बस, इसमें कुछ करना नहीं आगे पीछे। सॉल्यूशन को आपने प्रिपेयर किया है 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया जिसका मोलर मास 60 है, तो मोल्स ऑफ यूरिया का वैल्यू कितने हो जाएंगे गिवन मास और मोलर मास। हां तो सही हो गया, देखो कितना हो गया भाई, है बड़ा 10 to the power -1 डिवाइडेड बाय 60, तो 10 हो गया 10 to the power -2 मोल आ गया सर, ठीक है। और आप ये हाथ ग्लूकोज के मोल निकाल लो है ना, सब हो जाएंगे गिवन मास और मोलर मास 180 होगा सर, तो ये 18 to the power -1 डिवाइडेड बाय 18 10 सर, ये भी आ गया 10 to the power -2 आ गया सर। हां तो सही बात बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल कितने हो गए? अरे भैया सॉल्यूट टोटल हो गए 10 to the power -2 10 to the power -2, तो 2 * 10 to the power -2 मोल्स आ गया हमारे पास सॉल्यूट के। साथ में हमसे ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml, हमारे पास टेंपरेचर कितना है 300 केल्विन। भाई जान लो तुम पूछना क्या चाहते हो, पाई पूछना चाह रहे हो, बताओ हमसे क्या पूछना चाह रहे हो, पाई पूछना चाह रहे हैं। हां बताओ, अब ऐसा क्वेश्चन करके नहीं आ सकता, पाई क्या होता है C/RT और C क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम ml में है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं यार, क्या करते हैं * RT, यस T का 300 है, R का 0.021 है, वॉल्यूम का 1100 है, मोल्स तेरे पास 2 * 10 to the power -2 है, तो क्या तू पाई निकाल सकता है यहाँ से? बता बोलो ना, क्या आप लोग पाई निकाल सकते हैं? निकल जाएगा ना, अरे हाँ बाबू हो जाएगा। आप लोग यूज करते हो ना, जो वाटर प्यूरिफायर यूज करते हो उसमें यही प्रोसेस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस R है ना। अब क्या होगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, मैंने आपसे बोला था, मैंने आपको बताया भाई यहाँ पे सॉल्यूशन है ना, और इधर है प्योर वाटर, इधर है प्योर वाटर। आपने क्या किया था, इधर प्रेशर लगा दिया ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर, तो यहाँ से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से जाना बंद हो गए थे है ना। लेकिन सोचो अगर आपने प्रेशर यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अप्लाई कर दिया, अगर आपने ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो होगा क्या भैया सर ऑस्मोसिस का उल्टा होने लगेगा। आज जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो इधर से इधर की तरफ जाने लगेंगे। मान लीजिए जो सॉल्यूशन है ये इम्प्योर है ना, इसमें वाटर के साथ कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो प्योर वाटर होगा वो प्योर वाटर के पार्टिकल इधर से इधर आएंगे और जो आपका इम्प्योर वाटर है उसमें से प्योर वाटर इधर आ गया, मतलब हमारा वाटर प्यूरिफाई हो गया है ना। और यही प्रोसेस हमारा जो वाटर प्यूरिफाई होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस में यहाँ सॉल्यूशन होता है इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सॉल्ट्स निकल जाते हैं और जो पानी होता है वो चला जाता है और वही जो प्योर वाटर है वो आपको पीते हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है कि सर ये जो पानी होता है इसमें एसेंशियल मिनरल्स नहीं होते, एसेंशियल सॉल्ट्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो एसटीएम के थ्रू इधर से इधर आ ही नहीं पाते, सिर्फ और जो पानी है सिर्फ पानी रहता है, वो एक नॉर्मल पानी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें जो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उसमें कोई भी मिनरल नहीं होगा।